जय हिंद प्यारे साथियों, आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। बिहार सिविल कोर्ट का जो फॉर्म फिलअप हुआ है, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, और ये जो पीटी का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर इसमें हम लोग जो कि जीके पढ़ें कि नहीं पढ़ें और रीजनिंग पढ़ें कि नहीं पढ़ें। बस यही कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है मेरे पास। तो आज मैं इसी के बारे में आप सभी का जो कि विस्तार से बारे में बताऊंगा इसके बारे में, और बहुत बढ़िया से जो कि आप सभी को बताऊंगा कि इसकी तैयारी आप सभी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैं ये वीडियो स्पेशली जो कि जो प्यून की तैयारी करते हैं, जो चपरासी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो पिछले साल जो जिसे एग्जाम हुआ था उसके आधार पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी को इसकी रीजनिंग की तैयारी करना चाहिए या जीके की तैयारी करना चाहिए, दोनों में से। अब देखिए, बाकी की एग्जाम के बारे में यदि चर्चा करेंगे, जैसे क्लर्क हो गया और जो स्टेनो हो गया, इन दोनों में तो प्यारे से रीजनिंग आता है, ठीक है। अब मैं आप सभी के बारे में बताता हूँ इन दोनों में मतलब इसमें जो कि रीजनिंग आएगा या नहीं आएगा, जीके आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे से वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जो कि आप सभी का क्लासेस चल रहा है, ठीक है। मैथ का क्लासेस चल रहा है, कुछ दिनों में जो कि रीजनिंग का भी स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो आप सभी इस चैनल पर जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से इसका आप सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए प्यास, तो मैंने जो कि बहुत सारा जो है कि आप सभी के द्वारा जो पूछा गया था वो सभी डिटेल को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद मैं आप सभी को समझाता हूँ। देखिए यदि मैं बात करूँ प्यास, तो पीटी की बहुत सारे विद्यार्थियों को यही कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर पीटी, ठीक है, पीटी में हमारा जो कि रीजनिंग पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। देखिए यदि मैं बात करूँ प्यून के सिलेबस में, ठीक है, स्पेशली यदि मैं बात करूँ प्यून के सिलेबस में, तो आपको जो है कि ना तो आपको रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, ना तो आपको जीके का दिया गया है। मतलब इन दोनों में से किसी का सिलेबस नहीं दिया गया है, ठीक है, यदि मैं प्यून की बात करूँ तो। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान समझिए, लेकिन यदि मैं अदर की बात करूँ, यदि मैं आपका क्लर्क का बात करूँ, क्लर्क या फिर स्टेनो का बात करूँ, तो दोनों में जो कि दोनों सेक्शन है, रीजनिंग भी है और जीके और करंट अफेयर्स भी है। तो इन दोनों में जो कि आपका पूछा जाएगा, दोनों में रीजनिंग और जीके दोनों पूछाएगा। अब देखिए बात यहाँ पे ये आता है, तो सर आप ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, मैं आपको कन्फ्यूजन का जड़ बताता हूँ। देखिए यदि सपोज दैट मान लिया जाए, यदि बिहार सिविल कोर्ट ने यदि जो है कि यदि दोनों का परीक्षा एक साथ ले लिया, मतलब जितने भी एग्जाम है सभी का परीक्षा यदि एक साथ लिया जाएगा, तो सभी का क्वेश्चन जो है कि एक तरह से ही सेट होगा। क्योंकि ये जो हमारा है क्या है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, मेंस के एग्जाम का है, ठीक है। तो वो बोला गया है कि बिहार सिविल कोर्ट ने बोला कि हम जो पीटी जो लेंगे इसी के आधार पर लेंगे, और उसी प्रकार से जो क्लर्क का है, क्लर्क में तो जीके रीजनिंग है, उसमें बोला गया कि हम भी जो परीक्षा लेंगे वो इसी के आधार पर लेंगे, और स्टेनो में भी जो हमें बोला परीक्षा पीटी जो है कि इसी के आधार पर लेंगे। मतलब सबने इसी के आधार पर बोल दिया, जो भी अभी मेंस का पैटर्न है उसी के आधार पर लूँगा। यदि प्यार सुनो, यदि मैं आपको बताया तो देखिए, यदि दोनों सभी का एग्जाम एक साथ हुआ ना, तो जो है कि इसमें क्या आएगा, जीके भी आने की संभावना है, और जो कि रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स दोनों की आने की संभावना है, और रीजनिंग भी आने की संभावना है। क्यों बता देता हूँ, देखिए क्योंकि इन दोनों में तो आपका जीके रीजनिंग है, ठीक है, लेकिन सिर्फ किस में नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब चपरासी वाले में नहीं है, प्यून वाले में नहीं है। तो मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। यदि एक साथ मान ली सपोज दैट एग्जाम हो जाता है, तो आपके पास में जैसे नोटिस जारी करेगा बिहार सिविल कोर्ट, तो आपके पास में बहुत ही कम समय बचेगा। तो आप सभी अभी से क्या करें, अभी से जो है ना, आप रीजनिंग को भी हल्का हल्का करके जो कि तैयार करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करते रहें, ठीक है। और जो है कि जीके और करंट अफेयर्स का भी तैयारी करते रहें। देखिए यदि आपका एक साथ एग्जाम होगा ना, तो एक साथ एग्जाम होगा आपका जैसे इस तरीके से होगा, देख लीजिए आपका, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो टोटल मान लीजिए 100 क्वेश्चन का जो कि हो जाएगा, मतलब 25-25 करके सब पूछ लिया जाएगा। या फिर जो कि रीजनिंग और जीके तो आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, 10 और 15 करके डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को ये जो कि ध्यान में रखना है, यदि रीजनिंग पूछ लिया जाएगा तो 10 या 15 दे देगा, और यदि आपका जीके पूछ लिया जाएगा तो आपका मान लीजिए ये 10 या 15 में से दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन टोटल जो क्वेश्चन होगा प्यारे 100 क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। अभी ये सिलेबस नहीं है, जैसे पिछले बार मैं आपको बताया, तो जैसे क्लर्क में जिस तरीके से एग्जाम लिया था, तो क्लर्क में जो एग्जाम लिया गया था, इसमें जो कि जनरल स्टडी से प्यारे दोस्तों कितना क्वेश्चन पूछा गया था, 25 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब जीएस से, और इसको हम जीएस भी बोल सकते हैं, इसमें करंट अफेयर्स भी बोल सकते, दोनों इसमें 25 क्वेश्चन था। अब मैथ भी 25 क्वेश्चन था, और जनरल इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन था, और जनरल हिंदी भी जिसमें 25 क्वेश्चन था, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यदि ओमार बेस ही होगा, ये 100% चांस है। यदि ओमार बेस होता है तो 100% ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत चांस है कि ये जो कि आपका 100 क्वेश्चन का जो कि होना चाहिए, यदि ओमार बेस आपका एग्जाम होगा।
और ये प्यार से बताया गया ये हम ओमार बेस ही लेंगे, ठीक है, और इसी के आधार पर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है ध्यान से समझिए। तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा करके रीजनिंग भी तैयार करना है और जीके और करंट अफेयर्स भी तैयार करना है, ठीक है। और हिंदी तो आपको बढ़िया से पढ़ना ही है, और मैथ जो है कि आप हमारे चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं तैयारी, और कुछ दिन में आपका हिंदी का भी जो कि प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है। और इंग्लिश आपको जो कि 15 मार्क्स का, ये प्यारे से रिटर्न एग्जाम का है। इंटरव्यू आपका मैंने अलग से जोड़ा हुआ, वो मेंस में होगा, वो 15 मार्क्स का होगा, वो आप सभी को पता है। चलिए, अब मैं बता देता हूँ इन सभी का जो कि बहुत ही अच्छे से आप सभी को तैयारी करना पड़ेगा, तब जा करके आप जो कि मतलब जो कि इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको एक सभी को सजेशन देना चाहूँगा, ध्यान से समझ लिए प्यारे दोस्तों। देखिए, मैं बात करूँ, सबसे पहले आप सभी को सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, एक एक टॉपिक को। मैथ के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, इंग्लिश के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और जो कि हिंदी के टॉपिक को ज़्यादा आपको फोकस करना है। हिंदी और मैथ, मैं सिर्फ प्यून वाले के लिए बता रहा हूँ, हिंदी और मैथ में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही दोनों आपका सब्जेक्ट जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और इंग्लिश में ज़्यादा नहीं, कम ध्यान। देखिए, इसमें कितना नंबर, इससे दुगुना से भी ज़्यादा नंबर है इसमें, समझ रहे हैं, दुगुना से भी ज़्यादा नंबर है, तो इसमें ज़्यादा टाइम देना है आपको, इतना इसमें ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है, इन दोनों में ज़्यादा टाइम देना है, जिससे कि आप सभी जिसमें ज़्यादा नंबर है उसमें ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाए, जिसमें कम नंबर है उसमें कम ही नंबर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों आपका सभी का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे आप सभी अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 17/7/2016 में हुआ था, और 21/8/2016 में हुआ था। देख सकते हैं इसमें जो कि मतलब अच्छा टाइम दिया गया था, गैप दोनों जो कि कलर का एग्जाम था, लेकिन इसमें भी टाइम दिया गया था। तो अभी भी आपके पास में टाइम है, टाइम रहते हुए आप सभी अच्छे से इसे तैयारी कर लीजिए। और तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, तैयारी करने के लिए बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, तो वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, यदि आप सभी का भी कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसी प्रकार से आप सभी को जो है कि वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से आप सभी को जो है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।